ये निश्चित रूप से एक डरावनी फिल्म है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। एक लड़की गलती से एक सीलबंद जार खोद निकालती है। ये बर्फ की तरह ठंडा है और इसमें एक दुष्ट चमक है। वह इसे अनजाने में अपने घर ले आती है। जिज्ञासु लड़की ढक्कन खोलती है। अजीब शब्द धुएं के साथ उड़कर गायब हो जाते हैं और कमरे में सड़ने की गंध फैल जाती है। अली घृणा से अपनी नाक मुंह ढक लेती है, जबकि कुत्ता लगातार हवा में भौंकता रहता है। जब लड़की अगले दिन स्कूल से लौटती है तो एक भूतिया छाया उसके कान के पास से गुजरती है। उसके गर्दन के पीछे ठंडक महसूस हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर आसपास कोई शरारती सहपाठी नहीं था। तभी जब अली हैरान थी, भूतिया छाया फिर से प्रकट हुई। डरी हुई लड़की जाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा हुआ कि गाड़ी ने समय पर रास्ता बदल दिया और गाड़ी चलाने वाला आदमी भी अली का पिता था। यह तो साफ है कि अपनों के हाथों अपनों को विदा करने की बात हो रही है। ये कितनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है कि ऐसा किया जाए। रात में लड़की घर में अकेली खेल रही थी। कुत्ता अचानक से बेडरूम से निकलकर पहली मंजिल पर जाकर जोर से भौंकने लगा। कभी गुर्राने लगा, कभी चीखने लगा। इस आवाज ने अली को डरा दिया, क्योंकि कुत्ता डर महसूस करते समय ही छोटी चीखें मारता है। इस समय लड़की की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह नीचे जाए, और फोन भी पहली मंजिल के लिविंग रूम में था, इसलिए उसे डरते हुए सहन करना पड़ा। दीवार के कोने से चिपके हुए धीरे धीरे नीचे उतरते हुए सावधानी से सिर बाहर निकालकर देखा तो देखा कि कुत्ता फ्रिज की ओर गुर्र गुर्र कर रहा था। अली को लगा कि वह सिर्फ भूखा है। तभी उसने आराम से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन जब उसने फ्रिज खोला तो उसका चेहरा भय से भर गया। एक घावों से भरी प्रेतात्मा फ्रिज में बैठी थी। बड़ी बड़ी कांटों से कच्चा मांस खा रही थी। अत्यधिक डर से अली चिल्लाने लगी, और इसी समय फ्रिज भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। काम से लौटी माँ रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी जब उसने अपनी बेहोश बेटी और जमीन पर पड़ा अधूरा कच्चा मांस देखा। इससे माँ के मन में गहरी उलझन पैदा हो गई। अपनी ही बेटी क्यों कच्चा मांस खाती है, पर अली के दृष्टिकोण से भूतिंग मांस खा रहा था। यह आखिर क्या मामला है? अस्पताल भी किसी बीमारी का पता नहीं लगा सका। सौभाग्य से जन्मदिन ने लड़की के डर को थोड़ा कम कर दिया। जब लड़की सुंदर तैयार हो रही थी तो भूतिंग अचानक आईने में दिखाई दिया। अली डर के मारे पीछे हट गई। अविश्वसनीय नजरों से उसने फिर से आईने की ओर देखा। अभी अभी का भयानक दृश्य फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। यह दृश्य मानो कभी नहीं हुआ था। जैसे ही लड़की ने मोमबत्ती बुझाते हुए इच्छा मांगी, क्रीम केक पनीर में पिघलने लगा। अभी तक अली अपने होश में नहीं आई थी और लोग बिना कुछ देखे लड़की को घूर रहे थे। उसे लगा कि इन लोगों पर किसी का वश है। उसने फल का चाकू उठाया और चक्कर काटते हुए इसे घुमाया। परिवार के सामूहिक प्रयास से ही इस कमजोर अली को काबू में किया गया और खुशियों से भरी जन्मदिन की पार्टी भी दुखद में समाप्त हो गई। छुट्टी के बाद भाई ऊपर आकर बहन को दिलासा देता है। अली वास्तविकता आड़ों को बताता है, लेकिन भाई कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वह मानता है कि बहन की पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है। थकावट के कारण उसे भ्रम हुआ, लेकिन अगले दिन अली असामान्य रूप से अजीब हो जाता है। उसकी बातों ने माँ को बहुत उलझन में डाल दिया, यहाँ तक कि उसने माँ पर गुस्सा भी निकाला, जिससे माँ को महसूस हुआ कि अली बहुत अजनबी हो गई है। उसने एक ऊंचा से मदद लेने का फैसला किया। इंजी ने अली की माँ से पूछा, क्या वह हाल ही में श्मशान घाट गई थी? यह सुनकर माँ ने तुरंत हाथ हिलाकर इशारा किया कि उनकी बेटी बहुत सीधी साधी है, कभी उन जगहों पर नहीं जाती। यह सुनकर हैरान इंगजे ने माँ से कहा कि वे जाकर अली की रोजमर्रा की चीजें उन्हें ला कर दें। उन्होंने इकट्ठा किए गए नाखून और बाल इंगजे को दे दिए। मास्टर ने प्रक्रिया शुरू की। ऐसा करने पर उपकरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि यिंगजी बहुत कुशल लग रही थी। उन्होंने कहा, बिना निश्चितता के कोई मछली नहीं। इसी बीच एक दिन की मेहनत के बाद पिता नहाने की तैयारी कर रहे थे तो हंस का बच्चा तेजी से अली के सामने आया। उसकी नजर अचानक घृणा और क्रूर हो गई। मुख्य शयनकक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। शॉवर का पानी अत्यधिक गर्म हो गया। पिता ने पानी का वाल्व बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद था और अली बाहर खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। सुन रही थी कि वह बाथरूम में मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा हुआ कि माँ और बेटा समय पर घर लौट आए और आदमी को बाथरूम से बाहर खींचा, लेकिन उनका पूरा शरीर गंभीर रूप से जल चुका था। पत्नी ने पूछा कि क्या हो रहा है? छोटे को कैसे पता चलेगा? शोर मत मचाओ, खुद पर लगाम रखो। पत्नी सोचने का समय नहीं पाती। वो पहले एम्बुलेंस को फोन करके बुलाना चाहती है और बेटे को कहती है कि वह जाकर देखे कि अली कैसी है, जबकि बहन की शांति उसे डराती है। घर में इतना हंगामा है और वह अनसुना कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुस्से में भाई ने उसका हेडफोन हटाकर पूछा, अबरूसन, पापा प्रवेश कर रहे हैं? किसे पता था कि अली सबसे ज्यादा हैरान होगी। अस्पताल पहुंचे भाई ने अली से पूछा, पापा ने कहा कि तुम तब दरवाजे पर खड़ी थी, क्या ये सच है? अली ने कहा, वह व्यक्ति मैं नहीं थी। रात में घर लौटने के बाद लड़की ने आईने में एक अजीब मुस्कान दी। असल में वह पहले से ही अपनी माँ के व्यवहार को जानती थी। उसने जानबूझकर अपनी माँ के बाल अपने बिस्तर पर रख दिए। भाई का कमरा साफ करने का नाटक करते हुए अपनी माँ की नाखूनों को अपने कूड़ेदान में डाल दिया। इसलिए इंजी को पता। अगले दिन खाना बना रही माँ ने गलती से अपनी उंगली काट ली। अली ने जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर साफ किया। उसके बाद माँ कमरे में लौटकर पट्टी करने लगी। किसे पता था कि लड़की खून से भरे टिश्यू को देखते हुए लालची नजरों से देख रही थी, और फिर तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सावधानी से टिश्यू निकाला और मुंह में डालकर चबाने लगी, मानो कोई जादुई औषधि खा रही हो। जब अली स्कूल गई थी, बेटे ने एक वीडियो क्लिप चलाई। पिछली बार बहन के अजीब व्यवहार के बाद उसने बेडरूम में कैमरा लगवाया था ताकि बहन कोई मूर्खतापूर्ण हरकत न करे, लेकिन इसे देखते ही डरावना दृश्य दिखाई दिया। माँ के चेहरे पर अविश्वास था। उनकी बेटी बिल्कुल सामान्य नहीं थी। वह गुस्से में फिर से यिंगजे के पास गई। मास्टर ने वीडियो देखने के बाद तुरंत समझ लिया कि उन्हें चतुर्भुतिया यिंग द्वारा धोखा दिया गया था। नाखून और बाल अली के नहीं थे, फिर भी कुछ चीजें थीं। दुष्ट आत्मा अब सिर्फ खून खाने लगी है। आगे जाकर यह और भी ताकतवर हो सकती है।
जान से मारने की बात है, अब तुरंत ही काम शुरू करना होगा। फाशी ने भाई से कहा कि पहले जाकर अली का ध्यान भटकाएं। माँ कमरे में जादू का इंतजाम करने लगी और वह तुरंत वहाँ आ पहुँचे। जैसे ही माँ ने तैयारी पूरी की, ड्रेसिंग टेबल का एक खंड खुल गया जहाँ अली ने पहले जो बोतल पाई थी वह रखी थी। माँ तुरंत ही चौंक गयी। बोतल पकड़ते हुए उनके हाथ कांपने लगे। विभाजन हुआ। इंगजी एक विशेष समय पर गंतव्य की ओर बढ़ी, लेकिन उन्हें हमेशा बेचैनी महसूस होती रही, मानो कुछ होने वाला हो। इंगजी ने ड्राइवर को तेजी से ले जाने के लिए कहा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी अजीब तरीके से पलट गई। घायल होने के कारण उनके पास बुरी आत्माओं को भगाने की क्षमता नहीं थी और इस तरह वे सबसे अच्छे समय से चूक गईं, जिसे कहते हैं इंसानों का हिसाब गलत साबित हो जाता है। दूसरी तरफ बोतल को देखते ही माँ वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी, पर जैसे ही दरवाजा खोला वहाँ एकदम दरवाजा खुला। भूतिया इंग छायाचित्र दरवाजे पर चिपका हुआ उसे देख रहा था। माँ डर के मारे मंत्र के अंदर छिप गई। कमरे में तुरंत काला धुआं फैल गया और सब कुछ मंत्र सहित निर्दयता से नष्ट हो गया। अच्छी बात यह है कि फाशी ने उसे सिखाया था कि जब खतरा हो तो डिब्बे की राख बाहर फेंक दो, ये उसे जीवन के खतरे से बाहर निकाल सकता है। ये एक बार उपयोग होने वाला उपकरण है। जैसे ही माँ घर से भागने की तैयारी कर रही थी, एक ताकतवर शक्ति ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। माँ दर्द सहते हुए उठी तो देखा उसका पेट मजबूती से उभर आया है। भूतिया छवि धीरे धीरे पेट से बाहर रेंगने लगी और फिर मांस के समान गति से बढ़ने लगी। माँ जोर से चीखकर पूछती है, क्यों हमें परेशान कर रहा है? भूतिया छवि उसे माँ कहकर पुकारता है। वह अचानक अली के कमरे की बोतल को याद करती है। पता चला कि यह बोतल माँ ने दफनाई थी, जिसमें गर्भपात के समय का रक्त था। वह बहुत दोषी महसूस करती है। बोतल को दफनाया ताकि वह अच्छी तरह से जा सके। किसे पता था कि सालों बाद अली ने इसे खोल दिया। असली सत्य को 15 वर्ष पहले से बताना शुरू करना होगा। हम अक्सर लौटते हैं, कहानी छोटी है पर सच्चाई लंबी है। उन दिनों माँ गर्भवती थी, जुड़वा बच्चों से, पर जीवन की गरीबी के चलते एकमात्र घरेलू उपकरण टॉर्च था और अस्पताल भी जा नहीं सकती थी, तो माँ ने घरेलू उपाय से खुद ही गर्भपात किया। जब पति लौटे तो पत्नी को अधिक रक्तस्राव हो रहा था, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। पर रास्ते में अचानक कार दुर्घटना हुई। तब माँ को सब याद आया, लेकिन प्रेत छाया ने कहा कि वह यहाँ की नहीं है, उसे अपने साथ ले जाना है। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अस्पताल ले जाते समय यिंगजे ने 2 पतंगे उड़ते देखा और माँ भी अचानक अस्पताल के कमरे में जाग गईं, लेकिन उनके बाल क्यों सफेद हो गए थे? मुख्य डॉक्टर ने माँ को बताया कि वह पूरे 15 साल तक कोमा में थीं। उनके पति और बेटे की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उस समय के जुड़वा बच्चे भी जीवित नहीं रह सके। इन 15 वर्षों में माँ हमेशा भ्रम में जी रही थी। जुड़वा बच्चों ने माँ को जगाने के लिए ही यह सब किया था। रिकवरी के बाद में लो यो छियन ने पीछे से उसका पीछा किया। 2 साल बाद लो यो छियन अपने गृहनगर लौट आया और उस लड़की यांग जिकी से मिला जो उसी की तरह गाँव के छोटे कस्बे में भुला दी गई थी। ये सब कहने के बाद माँ ने पूरी तरह से सच स्वीकार कर लिया। दुखी महिला मुड़कर चली गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने परिवार की पुकार सुनी। जब माँ दूर चली गई तब उसके परिवार की प्रेत छवि धीरे धीरे दिखाई दी। उसकी ओर चुपचाप हाथ हिलाया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। दरअसल ये सेटिंग बहुत रचनात्मक है। निम्नलिखित व्याख्या केवल व्यक्तिगत समझ है। जब वे अस्पताल जा रहे थे तभी कार दुर्घटना हुई। मुख्य पात्र और गर्भ के लड़के को छोड़कर बाकी सब मर गए और माँ कोमा में चली गई। लड़के को पेट से निकालकर बचाया गया, लेकिन 3 मिनट से भी ज्यादा नहीं जी पाया। ये सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह 3 मिनट तक जीवित रहा, इसलिए वह जानता है कि माँ मरी नहीं बल्कि केवल कोमा में चली गई। और अन्य लोग अचानक दुर्घटना में मारे जाने के कारण यह भूल गए कि वे मर चुके हैं और आत्मा बनकर अंतरिक्ष में रहते हैं। सोचते हैं कि वे अभी भी इंसान हैं। यह भी संभव है कि समांतर स्थान में स्थान की छवि एक जैसी हो, लेकिन अनुभव की गुणवत्ता अलग हो। और माँ अपने परिवार के प्रतिनियन के कारण सपनों में परिवार के साथ जीती है। 15 साल बाद एक दुर्घटना ने बेटे की कैद को समाप्त कर दिया। बेटे को सपने में भौतिक शरीर से आजादी मिली। बाहर आते ही उसका पहला प्रयास यह था कि किसी भी तरह से परिवार को याद दिलाना कि सभी मर चुके हैं, लेकिन उसे गलतफहमी में समझा गया कि वह बदला लेना चाहता है। कोई उपाय नहीं है। अंततः विशेष समय बिंदु पर माँ को दूसरे स्थान से वास्तविकता में लाना पड़ा। अंत में विला का दृश्य द अदर या छठवीं इंद्रिय की कहानी के रूप में समझा जा